लखीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है ठोसों की ऊष्माधारिता। सबसे पहले अपने बात करें कि ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी क्या होती है। किसी पदार्थ या तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता कहा जाता है। तो हीट कैपेसिटी के बारे में थोड़ा पढ़ने से पहले अपने सबसे पहले बात करते हैं ड्यूलोंग व पेटिट ने क्या नियम दिया था। ड्यूलोंग और पेटिट ने एक बहुत ही सरल नियम दिया था कि विशिष्ट ऊष्मा और परमाणु भार, विशिष्ट ऊष्माधारिता को ही कहा जाता है। ऊष्माधारिता यानी कि विशिष्ट ऊष्मा और परमाणु भार का जो गुणा है वो 6.4 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति ग्राम परमाणु होता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? जैसे मान लो कि किसी तंत्र का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को तो ऊष्माधारिता कहा जाता है। और तंत्र में पदार्थ की मात्रा निश्चित कर दी जाए कि जैसे आपको ऐसे कह दिया जाए कि 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मा। यानी कि पदार्थ की मात्रा निश्चित कर दी। या आपको ऐसे कह दे कि 1 किलोग्राम पदार्थ है, उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मा। या इकाई पदार्थ लेना है या 1 ग्राम ले लो तो भी क्या है? ये विशिष्ट ऊष्मा है। 1 मोल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगी? विशिष्ट ऊष्मा होगी। इस विशिष्ट ऊष्मा को मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे कि 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। अपने देखें कि एक अणु की गतिज ऊर्जा होती है, एक अणु की गतिज ऊर्जा होती है वो 3/2 kT होती है। के होता है एक वोल्टेज में नियतांक होता है। के को वोल्टेज में नियतांक कहा जाता है, जिसका मान होता है के का मान कि 1.38 इंटू 10 की पावर -23 होता है। के वोल्टेज में नियतांक। के को आप इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हो कि R बराबर क्या होता है? NA R बराबर NA होता है। तो ये आप ऐसे लिखो, जैसे अपने R लिखा गया, R शब्द लिखा गया तो ऐसे देखा होगा कईयों की ऐसे नाक होती है वो R जैसी होती है, मुड़ी मुड़ी सी। कईयों की जो नाक होती है ना वो R जैसी होती है, मुड़ी मुड़ी सी। तो ये R बराबर क्या है? नाक है, यानी कि नाक NA नाक। Na क्या है? नंबर ऑफ एवोगैड्रो। तो R बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एवोगैड्रो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और के आ जाएगा। तो के का मान निकालना हो, R का मान आपको पता है कि R का मान होता है 8.314। इस प्रकार से होता है। R का मान 8.31416 होता है। और के का मान निकालना हो आपको तो के का मान निकालना चाह रहे हो तो इसके मान में भाग दे दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का। तो के का जो मान आएगा, के का मान यही आता है कि 1.38 इंटू 10 की पावर -23। क्योंकि 8 में 6 का भाग दोगे, 8.3 में 6 का भाग दोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा और 23 को ऊपर जाओगे तो माइनस की हो जाएगी। तो के का मान ये आता है, यानी कि के को कहा जाता है वोल्टेज में नियतांक। टी यहाँ पर टेम्परेचर है, टी क्या है यहाँ पर? टी यहाँ पर ताप है, यानी कि ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा एक अणु की स्थितिज ऊर्जा है, एक अणु की स्थितिज ऊर्जा को भी आप इस प्रकार से बता सकते हो कि 3/2 kT। एक अणु की गतिज ऊर्जा, एक अणु की स्थितिज ऊर्जा भी 3/2 kT होती है। तो एक अणु की आपको कुल ऊर्जा बतानी पड़ जाए कि एक अणु की टोटल एनर्जी क्या होगी, तो एक अणु की कुल ऊर्जा यानी कि टोटल एनर्जी क्या होगी,
तो वो इस प्रकार से बताई जा सकती है कि टोटल एनर्जी होती है वो गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या कर देना चाहिए, योग कर देना चाहिए। गतिज ऊर्जा क्या होती है 3/2 kT, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है 3/2 kT। तो इसका जोड़ कर दोगे तो ये आएगा 3 kT, 3 kT आ जाएगा। क्योंकि देखो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होती है 3/2 kT होती है, यानी कि 3 kT का आधा, 3 kT का आधा, आधा आधा जुड़कर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 3 kT का आधा था ये, 3 kT का आधा 2 बार जुड़ा तो 3 kT बच गया। तो एक अणु की, यानी कि एक अणु की कुल ऊर्जा है वो क्या होती है 3 kT होती है। कोई भी आणविक फॉर्म में है तो 3 kT होगा, कोई परमाणुविक फॉर्म में हो यानी कि कोई एटॉमिक फॉर्म में हो तो एक अणु की जो टोटल एनर्जी है वो 3 kT होती है। तो एक परमाणु की भी ऊर्जा क्या होगी 3 kT होगी यदि ये परमाणुविक फॉर्म में है। तो आपको ऐसे भी कह दिया जाए कि एक परमाणु की ऊर्जा, एक परमाणु की कुल ऊर्जा, एक परमाणु की कुल ऊर्जा भी आपको 3 kT ही बतानी है। क्यों बतानी है, एक परमाणु कहेगा आपको तो आपको जैसे मान लो कोई निष्क्रिय गैस है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, वो एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। तो एटॉमिक फॉर्म में हो तो एक परमाणु की कुल ऊर्जा भी क्या हो जाएगी 3 kT हो जाएगी। अब ठोसों के लिए अपने बात करें, ठोसों के लिए देखो एक अणु की गतिज ऊर्जा होती है वो 3/kT होती है, एक अणु की स्थिति ऊर्जा 3/kT होती है। तो कुल ऊर्जा इन दोनों को जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगी 3 kT। के एक वोल्टेज में नेतांक है जिसका मान होता है, ऐसे याद रखो कि R बराबर NA होता है, यानी कि नंबर ऑफ आवोगाड्रो व K, और NA को ना कहो और K को कह, यानी कि R है वो नाक के बराबर होता है। देखो देखा होगा कईयों की आर होती है, यानी कि नाक होती है ऐसी मुड़ी मुड़ी सी होती है, ऐसे नाक में एक छेद सा है, मुड़ी मुड़ी सी है, तो आर बराबर नाक से याद रह जाएगा, यानी कि ना का मतलब है एन ए और के से याद रह जाएगा। के वोल्टेज मैंने ताकि एन ए आवोगाड्रो संख्या है, आवोगाड्रो संख्या का मान जानते हो आप 6.022 × 10⁻23 होता है के आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो ये होता है। और ड्यूलोंग पेटिट ने बस इतना ही नियम दिया था कि विशिष्ट ऊष्मा जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है और परमाणु भार का गुणा 6/4 होता है। एक अणु की कुल ऊर्जा 3 kT होती है, एक अणु की कुल ऊर्जा होती है वो 3 kT होती है। एक अणु की कुल ऊर्जा 3 kT होती है तो बताओ दो अणुओं की ऊर्जा क्या हो जाएगी 3 kT × 2, तीन अणुओं की क्या हो जाएगी 3 kT × 3। और आपको कह दिया जाए कि Na अणुओं की, Na का मतलब नंबर ऑफ आवोगाड्रो संख्या, Na अणुओं की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, Na अणुओं की कुल ऊर्जा क्या कर दोगे 3 kT है, उसको Na से गुणा कर दोगे 3 kT। और Na क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ आवोगाड्रो संख्या है जिसका मान होता है 6.022 × 10⁻23 अणु प्रति मोल, यानी कि एक मोल में कुल अणुओं की संख्या इतनी है। Na अणु की कुल ऊर्जा, इसका मतलब क्या हो गया कि एक मोल की कुल ऊर्जा, एक मोल की कुल ऊर्जा कितनी हो गई, एक मोल में Na अणु ही होते हैं तो एक मोल कहो या Na अणु कहो एक ही बात है, तो ये क्या आ जाएगी 3 kT। और 3 kT अभी बताया था। R बराबर क्या होता है Na होता है, R बराबर नाक, R बराबर नाक, तो Na की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग R लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा 3RT। तो एक मोल की कुल ऊर्जा, एक मोल की जो कुल ऊर्जा होती है
वो क्या होती है, 3RT होती है। एक अणु की ऊर्जा का पता हो तो एक मोल की ऊर्जा आराम से ज्ञात की जा सकती है। तो डी का टिन घात का नियम कि CV समानुपाती T की 3 होता है। CV क्या है, नियत आयतन की हीट कैपेसिटी है। तो हीट कैपेसिटी के बारे में आप जानते ही हो कि हीट कैपेसिटी दो प्रकार की होती है। हीट कैपेसिटी को अपने 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहा जाता है नियत दाब की हीट कैपेसिटी, एक को कहा जाता है नियत आयतन की हीट कैपेसिटी, यानी कि नियत दाब की ऊष्माधारिता। एक को तो कहा जाता है नियत दाब की ऊष्माधारिता, एक को कहा जाता है नियत आयतन की ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता किसे कहा जाता है, किसी भी तंत्र या पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है, ऊष्माधारिता कहा जाता है। कोई भी तंत्र है, कोई पदार्थ है, उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता दो प्रकार की, CP और CV। CP नियत दाब की ऊष्माधारिता, यानी कि दाब को नियत रखकर किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं। आयतन को नियत रखकर यदि किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो CP बराबर क्या होता है कि CP बराबर होता है डेल्टा QP बटे dt, यानी कि नियत दाब पर ऊष्मा देकर ही किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, यानी कि इकाई टेम्परेचर का भाग दे दो जितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि जो भी चीज इकाई होती है उसका भाग दिया जाता है। और ये क्या है, नियत दाब पर दी गई ऊष्मा, या इसको अपने ऐसे कह सकते हैं डेल H अपॉन डेल TP। और CV के बारे में, CV बराबर आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा QB अपॉन DT। QP तो क्या है, नियत दाब पर दी गई ऊष्मा, QV क्या है, नियत आयतन पर दी गई ऊष्मा। या आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा U अपॉन डेल्टा TV, यानी कि नियत आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, नियत दाब पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन CP, नियत आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U। कई आंतरिक ऊर्जा को U से न लिखकर क्या लिखते हैं, E से लिखते हैं। तो ये एक ही बात है, कोई U से लिखता है, कोई E से लिखता है। तो इस प्रकार से CP की परिभाषा कि नियत दाब पर किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए, नियत आयतन पर किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए। यदि ऐसा हो, आपको कह दिया जाए कि विशिष्ट ऊष्मा CP नियत दाब की ऊष्माधारिता है, इसको अपने ऐसे कह दें कि इसको विशिष्ट ऊष्मा बनाना हो या ग्राम ऊष्माधारिता बनानी हो, तो अपने क्या लेना पड़ेगा कि 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो आवश्यक ऊष्मा, नियत दाब पर 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो CP, 1 ग्राम पदार्थ का ताप नियत आयतन पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो CV। अब आपने एक मेयर का सूत्र पढ़ा होगा। मेयर ने क्या बात बताई थी कि CP माइनस CV बराबर एक फल होता है, कौन सा, CP माइनस CV बराबर एक फल अनार। CP माइनस CV बराबर अनार, CP माइनस CV बराबर अनार होता है। ये सूत्र मेयर का सूत्र है, इसे मेयर फॉर्मूला कहते हैं। और ये केवल गैसों पर लागू होता है, गैसेज के लिए सही है, लेकिन ठोसों में ये बिल्कुल सही नहीं है। और अपने पढ़ रहे हैं ठोसों के लिए क्या होता है, ठोसों की ऊष्माधारिता किस प्रकार से चेंज होती है। ठोसों के लिए ऊष्माधारिता का मान, ठोसों के लिए हीट कैपेसिटी का मान CP और CV का मान क्या होता है, बराबर ही होता है। ठोसों के लिए CP और CV क्या होता है, बराबर ही होता है। ठोसों के लिए यानी कि सॉलिड्स हैं, उनके लिए CP है वो लगभग बराबर है किसके, CV के। CP है वो लगभग बराबर है किसके, CV के, और वो बराबर होते हैं 3R के।
यानी कि Cp और Cv बराबर होती हैं, वो 3r के बराबर होते हैं। क्योंकि ठोसों में क्या होता है कि ठोस है, उनकी ज्यामिति निश्चित होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर डालने पर। अपने ऐसे कहें कि नियत दाब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया और नियत आयतन पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया। कोई भी ठोस है उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर आयतन है वो चेंज नहीं होता। जैसे आपने ऐसे कह दें कि नियत दाब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया, तो नियत दाब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया तो उसका आयतन थोड़ी बदल गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से, तो आयतन भी नियत रहा। तो Cp और Cv क्या हो गई, बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं, ये 3r के बराबर होते हैं Cp और Cv। और r का पता है अपने को, r का मान कितना होता है, r का मान अभी बताया था आपको कि r का मान 8.31416 होता है जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। मात्रक कहाँ से आ जाएगा, E बराबर है 3/2 RT बताया था एक अणु की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मान लो, तो ये ऊर्जा है, इसका मात्रक जूल और प्रति, टी को इधर लिया हो तो जूल प्रति केल्विन 1 मोल के लिए होती है, तो ये प्रति मोल हो जाएगा। मोल आर के आता है एक अणु के लिए, आर आता है 1 मोल के लिए, तो जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होती है आर का मात्रक, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। मान है 8.31416, आर का मान